तो करने में थोड़ा शांति बनाए रखो भक्तों, शांति बनाए रखो, क्योंकि कथा विशेष है और आज भगवान यदुकुल भूषण कन्हैया का जन्म भी होगा, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखो। देखिए संक्षेप में शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले हैं, अब हम तेरे राज्य में नहीं रहेंगे। उसी समय बृहस्पति ने दोनों हाथ जोड़े हैं और शुक्राचार्य से कहा है, गुरुदेव एक बार इस दास को माफ कर दो। अगर मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया है तो मैं ये वचन देता हूं, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की सारे जीवन दासी बनकर के सेवा करेगी। शुक्राचार्य बोले, तुम्हारी बिटिया हमारी बिटिया की दासी बनकर रहेगी? हाँ। अरे पूछ तो लो इसे, जाएगी कि नहीं जाएगी? उसी समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी देवयानी की शादी याति महाराज को बुला करके 7 भावरें डलवाई हैं। विधि विधान से शादी हुई। विदा के समय देवयानी रानी बनकर के जा रही है और राजा की लड़की दासी बनकर के साथ में जा रही है। थोड़ा कथा की तरफ ध्यान भी रख लो, कथा से ही कल्याण होगा। मेरे प्यारे भक्तों, महाराज शुक्र ने कहा, ए महाराज याति, बेटा के समय शुक्र ने कहा, इस बिटिया का विश्वास न हो, मेरी बिटिया से प्रेम करियो, दासी से भोग विलास न हो। हे महाराज याति, हम दासी बना करके से दासी के रूप में भेज रहे हैं, इसके साथ में कभी भोग विलास न हो। महाराज याति वहां से विधि विधान से अपने महलों में पहुंचे हैं। दोनों बड़े आनंद के साथ में रह रहे हैं, बहुत आनंद के साथ में रह रहे हैं। कि महाराज याति घोड़ा पे सवार हुए। सर्विष्ठा बहुत सुंदर है, सर्विष्ठा बहुत सुंदर है। महाराज याति घोड़ा पे सवार होकर चले हैं। सर्विष्ठा श्रृंगार बना करके खड़ी, सुंदर बना करके, और जब खिड़की पे अपना चेहरा दिखाया, महाराज याति को यह पता लगा कि बादल से चांद निकल आया हो। महाराज याति घोड़ा पे से बोले हैं, सर्विष्ठा तुम बहुत सुंदर हो। सर्विष्ठा बोली, महाराज आप जंगल में जा रहे हैं,
महाराज 2 मिनट हमारे महलों में आ जाओ। महलों में महाराज आती गए, बड़ी मीठी मीठी बातें करी सर्विष्ठा ने और कहा महाराज आती हमें सिर्फ एक बात का आप जवाब दे दो। बोले क्या? बोले जिस समय दूल्हा की शादी होती है उस समय जो दहेज मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? जो शादी में दहेज मिलता है परीक्षित जी, उस पर अधिकार किसका होता है? महाराज याती बोले दूल्हा का अधिकार होता है। तो महाराज हम तो तुम्हें दहेज में ही मिले हैं तो हमारे ऊपर अधिकार किसका? तो उसी समय महाराज याती ने कहा हे सर्विष्ठा, तुमने हमारे दिल की बातों को छीन लिया है और हम तुमसे हार गए। हम तुम्हारे साथ में जरूर समय देंगे। उसी समय महाराज याती ने सर्विष्ठा को भी समय दिया है, देवयानी को भी समय दिया है। देवयानी के उधर से 2 पुत्र हुए हैं और सर्विष्ठा के उधर से 3 पुत्र हुए हैं। महाराज याती से 5 पुत्र पैदा हुए। 2 लाइन का कीर्तन बोलो, उसके बाद में भगवान की कथा हमारे गुरुदेव जी के मधुर वाणी के द्वारा श्रवण करें। कथा हमारे गुरुदेव जी के मधुर वाणी के द्वारा आप लोग श्रवण करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की। नाना शास्त्रोद्धतं राज्ञे किशनुक्त्यम् ओम परम ब्रह्म परापरम सोमं देवं जगन्नाथं निर्मलं कश्मीराय वन्दनं। दीन दुखियों के सहायक सब जगत के ईश्वर नाथ न्यायाधीश में अपनी से जगदीश जिनकी कृपा के बल से मिलता ठोर न कलेश को
पूछा कि आधार तेरा घर बार कितना है। किसी ने हमें पूछा तेरा परिवार कितना है, पर ये किसी ने न पूछा कि तेरा ईश्वर से प्यार कितना है। सर्द चंद्रमा की शोभा और मुग्ध चकोरों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है, काले भंवरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है, ये प्रसन्न मछलियों से पूछो। पतंग दीपक पर पड़ता है, ये प्यार पतंगों को पूछो। भगवान की भक्ति में सुख क्या है, भगवान के भक्तों को पूछो। जब भगवान के भक्त को पूछोगे तो भगवान की भक्ति में क्या आनंद है, क्या मस्ती है। भक्त बहुत मीठा जवाब देगा। यही तो पूछा था मीरा की, नंद ने मीरा तो भाभी रोज कन्हैया के सामने रोती है, रोज कन्हैया के सामने बिलबिलाती है, तुमसे बात नहीं करते। मीरा कहने लगी दीदी ऐसे मेरे कर्म कांड दीजिए हमसे बोले, ऐसे मेरे मुकद्दर कांड दीजिए हमसे बात करें। लेकिन मीरा ने नंद को इशारा कर दीदी हमारे श्याम की बत्तियां, दीदी हमारे राजा की बत्तियां कि मैं जानूं कि रंग गई को बात होने होती थी रोज हुआ करती है। देखिए एक तरफ क्या कह रही है और एक तरफ क्या कह रही है। तो दशा तुम्हें हम उसकी बतलाते हैं तो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। बात हमको दीदी रोज हुआ करती है, परवाना जल लाए समा खड़ी रोती है। मोहब्बत दो दिलों के चाहत से होती है। और सुन ले मेरी नंद और सुन, आगे ये नहीं अब प्यार नहीं, इन्हें अपना न बनाया इन्हें अपना न बनाया आधार नहीं, इन्हें अपना न बनाया आधार नहीं। छह की बत्तियां राजा
श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पंचम दिवस है। प्रशांत और कृष्ण, प्रेमपाल, शिशपाल, इन सब लोगों ने बड़े आनंद के साथ कथा का श्रवण किया और यहाँ के श्रोता पंच भौतिक शरीर में आकर त्रिपुंड आत्माएं पांडाल में आकर भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं और हमारे संत भगवान आपस में लाठी चला करके आनंद ले रहे हैं। संत का होता शांति, संत का है शांति, क्रांति नहीं। लेकिन संत तो क्रांति का नहीं है। संत में शांति, इसीलिए संत भगवान कहते जहां गम कहाँ है। अगर तुम गम खाना जान लोगे तो तुम संत बन जाओगे। अभी तुम संत नहीं हो, संत के उम्मीदवार हो, संत के उम्मीदवार बैठे। एक महात्मा जी गली से होकर जा रहे हैं, एक वेश्या को ये बाबा तुम मर्दों के गिरा। संत ने अपना कमंडल उठाया, 10 कदम निकले तो रंगी फिर बोलिए महात्मा बात सुनो, कपड़ा रंग भूल गए, तुम मर्दों के गिरा। संत ने फिर अपना कमंडल उठाया। 25 साल बाद वह संत का अंतिम समय आया। संत बहुत ही शांतिमय थे। शिष्य लोग घरे बैठे हैं, आज गुरु जी मर गए हैं, तो शिष्यों ने पूछा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो संत कहने लगे वो मोहल्ला में जो रंडी रहती है तो वेश्या से मिला दे। सब चौंक पड़े, अभी हम इसे संत मानते थे, महात्मा मानते थे, तो वेश्या दाम नहीं करा। एक शिष्य कहने लगा सारी जिंदगी भगवान मानो तो अंत समय पर बुराई मत करो, बुराई ना समझ। विषय आई घर चला लो तो चलो मेरे गुरु जी मर गए, बुला रहे आई विषय। तो कमरा में घुसते घुसते वेश्या ने कहा, उस्ताद कहिए आपका कैसा मिजाज है? रंडी बोली, उस्ताद कहिए आपका कैसा मिजाज है? महात्मा जी की हिचकी रुक गई। महात्मा जी बोले, बस पैमाना भर के अच्छी लगने की दे रहे। महात्मा ने कहा, ये देवी पैमाना भर के अच्छा लगने की दे रहे। तो वेश्या कहने लगी, हमें क्यों बुलाया? जवाब दिया, बेटी 25 साल पहले तूने गली में हमें बात पूछी थी कि तुम मर्दे कह गया। वेश्या बोली, यहाँ तो मैं अब बता रहा हूँ, मर्द हूँ मर्द। वेश्या बोली, जब बात उस दिन क्यों नहीं बताई? संत कहने लगा, बाद में हम संत के उम्मीदवार, यानी कौन सी चट्टान टकरा जाते में चू चू हो जाता। आज मेरी शरीर की चादर साफ जा रही है, मैं मर्द हूँ मर्द। इतना सत्य महात्मा का प्राणांत हो गया। संतो, कपड़ा धरने से शादी नहीं, मन बन। और जिस तरह अभी तुम लोगों ने भगुआ पर दिया, ये भगुआ पर का मत लेना कहीं पर, इसमें संतों की गरिमा नष्ट होती है। तो स्वामी आधार से तो 18 साल रहने भाई रही, 18 साल जब क्षेत्र में हमने भिक्षा करी, बदवास में, गुजरिया में, इन गाँवों में हमने भिक्षा करी, मांग की रोटी खाई। लेकिन मैंने जान लिया था कि सामने चट्टाने हम दूध की टूट हो जाएंगे, तब हम लोग मैदान छोड़ दिया और हम ग्रस्त जीवन में आ गए।
क्योंकि कोई संत के ऊपर उंगली नहीं उठाता। इसलिए संतो, तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम्हारे चरणों को मैं धूल हूं। जिन जिन संतों ने कभी यह विवाद किया कभी ऐसा नहीं करना, एक दूसरे में भगवान को देखो। मेरे भाइयों, अभी आपने सुना देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और पुरोष। यदु से यदुवंश चला, यादव वंश। पुत्रोवश से तुर्क वंश चला, मुसलमान है। यदु के छोटे भाई ये यादव यही गौरव मुसलमान चंद्रवंशी है। जौलों ने ईद के समय चंद्रमा नहीं देख लेते, भोजन नहीं करते। तो ध्यान रखना, यदु की 56 पीढ़ियों बाद संतों में शांति दो। यदु की 56 पीढ़ियों बाद भगवान कन्हैया पैदा हुए थे। यादव वंश 56 पीढ़ी बाद एक राजा बालक हुए हैं, उनके पुत्र हुए उग्रसेन। बड़े धर्मात्मा राजा थे उग्रसेन। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। वो शकीलों में लेके जाता है। भाइयों, पवन रेखा बड़ी सुंदर है। उनकी खूबसूरती हम कैसे बताएं, लेकिन कहावत आपने सुनी होगी कि अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सुबान। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के पीछे नहीं भागते। सूरजी की महिला गढ़ी के ये हमारे भतीजे बलराम के दोस्त हैं, जो मेरे गले में लोगों का हाथ डालते हैं। भगवान की बहुत बड़ी योग्य हो, धर्म पर चल के जीवन को धन्य बनाए। तो मैंने कहा, भक्तों, विद्वान धर्म में नहीं मिलता, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती वो बांझ होती है। वो बांझ होती। रानी पवन देखा कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपने प्राण प्यारे के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे खानदान का दीपक बुझा दिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वो लोगों घर तो बुई स्वर्ग है। जब घर में पत्नी को घर की लक्ष्मी माने और पत्नी पति को भगवान माने, ये जोड़ी का समाप्ति हो तो शांति अच्छी है। दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। कस्मा ने तो वो जादू कर दो प्रशांत पे कि प्रशांत जहाँ जाएंगे वह कस्मा में जाएंगे, कस्मा जाएंगे वह प्रशांत में जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। लोगों पत्नी के कभी हाथ मत उठाना। रामायण में तुलसीदास ने लिखे ढोल कमाल सूत्र पर सुनाने सकल कामना की अधिकार। तो तुलसीदास ने लिखा है तारण। अगर पर ताड़ लिखा होता तो तुम्हें मारते पीते। ताड़ काटते उधार, ताड़ काटते कसौटी। मारना नहीं तो कभी औरत का हाथ में को खाना। मैंने ये बता दिया तुम्हें। वैसे इनको गलती तो हो जाती है। मुझे बोले वो बहुत बुरी तरह मारो करता है। जिला बाराबंकी में हमारी कथा हो रही। सुबह हमें कमल में लेके सोचते में तो ये लड़का चिमटा बजाए उसे मरे। तो एक वो आदमी अपनी औरत को मारे। तो भक्तों कैसे मारे? जैसे घोड़ी में पाँव बांधे जाते, घोड़ी के कैसे पाँव बांधे देगा पर डकरा कोई बचे हुए नहीं आए। हमने जब इधर मेरे कमन का दे रहे बचाने क्या मार लगे जाने उनकी डिमांड नहीं हो तुम्हारी लाश मारती है। हमें ना मारना जाए हमें कमन का भीतर कर ऐसे कसाई में थोड़ी नहीं धक्का देती
मांगा है। श्रीमान लाठी खरीद दे बोलो गुरु जी के बात को नहीं मानते। हमने तो बोले तेरी तो एक ही नहीं मानते, कबों को हमारे दो में से एक ही नहीं मानते। तेरी तो एक ही नहीं मानते, कबों को हमारे दो में से एक ही नहीं मानते। जब मतलब देखो तो लोगों और के हाथ मत उठाना, वैसे अपने गलती तो हो जाते और गलती हो जाए तो प्यार से समझाना कि मेरा बाबा है। माँ से नहीं माने, प्यार से माने और प्यार से समझाता तो नहीं मानना, समझाता तो नहीं मानता। तो एक माल हम लोग में बैठाया जमात हम घर में यूज किया करते हैं, पहले समझा और न माना तो कठिन करें तो बोल वो बंद कर देते। द्वार सड़के बोलो तो घर में जाओ हमारा सवाल जब जान लेके उठ गए और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पान पकड़ ली। अब कि ना मन जाओ ऐसी गलती हमको वो नहीं करनी। अब कि ना मन जाओ 2 दिन हुए नहीं बोल तो पेट में भगू की सोचते हैं। अब कि ना मन जाओ भक्तों या और पति रुक जाते तब आंगन अच्छा हो जाए न रोटी अच्छी लगे न लगी लगी अच्छी। ध्यान रखना एक गीत सुनाते हैं बहुत अच्छा। जिस घर में औरत का सम्मान होता है उस घर में देवी का रमण करते हैं। और जब घर में औरत चक्कियां ले लेकर दुखी होती रोते लोगों घर से लक्ष्मी के नारा कर जाता। पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती बांसुर संकट और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगालियों गरीबी कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर के बन जाता। अगर गरीबी आ गई है, पति और पत्नी में आत्मा से प्यार है तो गरीबी नहीं रुकेगी। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह में बिल्कुल हान रहे जिस घर अंदर नारी जाति का होता है। और घर की होती सफाई
खान पान और पहन से में दिखलाते नारी जहाँ प्रसन्न रहे बगर की हो सफाई खान पान रहन सहन में दिखलाई दे शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग लड़कों को तो पढ़ाते ही हो लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो बहुत हम देख रहे हैं लड़कियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है ना तो लड़का पैदा बहुत द्वार ढोल बज रहा और लड़की पैदा भाई तो गली में ऐसे जाकर मन दुख डकैती है अरे अपन स्टूडियो एक बात और बताओ कंस बहुत अच्छा कंस बहुत अच्छा उसने अपनी बहन की बच्चा जो मारे पैदा हुई तब आजकल के कंस तो पैदा नहीं होते अल्ट्रासाउंड देखा लड़की है तो पेटे में हत्या करते अल्ट्रासाउंड से देखा कि लड़की है पेटे ही मार देते क्यों मारते लड़की को दहेज न देना पड़ेगा जमात न ढूंढना पड़ेगा खड़े हो के बताओ कि हमारे घर में 6 लड़कियां थी हमें गरीब कर गए कोई लड़की गरीब करने नहीं आती है लोगों ध्यान रखो सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में लड़कियों की हत्या वहाँ की बुढ़ियां अपने नातिन को कैसे मारती 4 पाई के नीचे खोपड़ी करके बैठ गई कौन इतनी बड़ी कील ले कारी ठोक दी मर गई वो कहीं जा सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में 100 लड़का तो 50 लड़की और राजस्थान में 100 लड़का है तो 58 लड़की और उत्तर प्रदेश में 100 लड़का है तो 63 लड़कियां इतनी कम उत्तर प्रदेश में लड़की 100 लड़का है तो 63 लड़कियां अब बताओ जो 37 लड़का दूसरा बनो तो कहाँ जाएंगे बताओ इसीलिए लोगों अगर लड़कियों को मैंने यहाँ भी देख रहा हूँ मैं लड़कियाँ नहीं यहाँ मैं देख रहा हूँ 5वां घर है ये लड़कियाँ नहीं वो गिनी चुनी लड़कियाँ बस 10 लड़का गली में खेल रहे थे एक लड़की खेल रही यहाँ लड़कियाँ खेलते रहे दिन कम हो रहे और 10 साल तक लड़की हत्या न रुकी तो बेटियां ढूंढे नहीं दिमाग में रखी लो इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाइयों अरे बेटी न होती तो हम और आप न होते और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते ध्यान रखिए तो माताओं तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को बेटी खा देती याद रखो अगर बच्चे की हत्या की तुमने तो 7 जन्म तक तुम्हें औलाद करने देखने को नहीं मिलेगा बेटी बचाओ मेरे भाइयों राजा ने कभी अपनी प्यारी के दिल को नहीं दिखाया एक दिन रानी खबर देखा मास के धर्म से निवृत्त हुई है स्नान करके कपड़े बदल के 16 श्रृंगार करके बैठ गई महाराज आए महाराज ने देखा तो मुस्कुरा के बोली बोली बड़ा श्रृंगार करके बैठी और कह जाता है कहने लगी पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चल ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल करके ज्ञान की गंगा में स्नान करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं महाराज बोले बेटे दिल तो मेरा भी चाहता है लेकिन कल वक्त में कई अधूरे छोड़ दिए जाने हैं इसलिए तुम मेरा सफेद घोड़ वाला
जाओ, साथ की लड़कियों को लिए जाओ, संतों को कुटिया पे जाकर संतों के दर्शन करना। मेरे भाइयों समझो महात्मा, पहले के राजा महाराजा